Okay dear ones, let's move to the part 6 in the series of tense, that is past continuous tense. आज के इस पार्ट 6 में हम past continuous tense के बारे में जानेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं हिंदी पहचान से कि इस टेंस के जो हिंदी सेंटेंसेस होंगे हम उनको किस तरीके से पहचान सकते हैं, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके देखिए, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में कि हिंदी वाक्यों की वर्ब के अंत में यदि रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो वे वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। वे वाक्य कौन से टेंस से बिलोंग करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, सॉरी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से आपको सेंटेंस में ये वर्ब के लास्ट में ये वर्ड्स आपको मिलते हैं और कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, गुन्नू रसोई घर में खाना पका रही थी। तो फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ क्या है, हमें इसमें क्रिया देखनी है कि जो गुन्नू है वो क्या कर रही थी। गुन्नू क्या कर रही थी? पका रही थी। गुन्नू क्या कर रही थी? पका रही थी। तो इसमें वर्ब क्या हो गई? कुक। क्या हो गई? कुक। और जब लास्ट में हम देखते हैं तो क्या हुआ? रही थी। तो और ये हमारा क्या है? आइडेंटिफिकेशन है, हिंदी पहचान है कि इस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो वे वाक्य किसके हो जाएंगे? कॉन्टिन्यूअस के। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के, सॉरी। तो हमें डायरेक्टली यहाँ से पता लग गया कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये बात रही हिंदी सेंटेंसेस की। नाउ अब हम बात करते हैं एडवर्बियल आइडेंटिटीज की, जिसमें हम ये जानेंगे कि इंग्लिश सेंटेंसेस में, ठीक है, या हम डायरेक्टली कैसे पता लगा सकेंगे कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है। लेट्स मूव फर्दर। फर्स्ट जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है? एट दैट टाइम। ठीक है, यदि सेंटेंसेस में आपको एट दैट टाइम देखने को मिलता है तो यू कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस। ओके, लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल। मिस्टर गुप्ता वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। मिस्टर गुप्ता वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। यदि आपको पता है कि एट दैट टाइम कौन से टेंस की आइडेंटिटी है तो आप डायरेक्टली इससे पता लगा लेंगे कि ये जो एट दैट टाइम है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और आप उसमें आपकी जो वर्ब्स हैं उनको पुट कर देंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हम डायरेक्टली पता लगा लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एट दैट मोमेंट। नेक्स्ट वन जो आइडेंटिटी है वो क्या है? एट दैट मोमेंट। एग्जाम्पल के देखते हैं हम इसमें। दे वर प्लेइंग हॉकी एट दैट मोमेंट। उस क्षण वो हॉकी खेल रहे थे। उस क्षण वे हॉकी खेल रहे थे। तो एट दैट टाइम से आपको पता लग जाएगा टेंस के बारे में। नेक्स्ट देखिए, दोज डेज। नेक्स्ट कौन सा है? दोज डेज, उन दिनों। दोज डेज का मतलब क्या होता है? उन दिनों, इन पास्ट। एग्जाम्पल देखिए, नियति वॉज रीडिंग रामायणा दोज डेज। उन दिनों नियति रामायण पढ़ रही थी। उन दिनों नियति रामायण पढ़ रही थी। नेक्स्ट देखिए, देन। देन का मतलब होता है तब। तब कब? इन पास्ट, पास्ट में। एग्जाम्पल देखो, शी वॉज प्लकिंग फ्लावर्स देन। तब वह, या वह तब फूल तोड़ रही थी। वह तब फूल तोड़ रही थी। तो ये क्या हो गया? देन का एग्जाम्पल हो गया। तो इन तरीकों से आप पता लगा लेंगे कि पर्टिकुलर जो सेंटेंस है वो किससे बिलोंग करता है। ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में भी बहुत बेनिफिशियली है। व्हेन एंड वाइल की जब बात करें, देखिए व्हेन एंड वाइल का यूज़ कैसे हमें समझना है, कैसे आपको ये करना है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। देखिए, सब्जेक्ट आए वॉज, वर प्लस V1 प्लस ING देन व्हेन। ये आपको नोटिस करना है। व्हेन प्लस सब्जेक्ट एंड देन V2। क्लियर हुआ? बात क्या हुई? दो वर्ब हैं। वर्ब कितनी हुई? दो, 1 and 2। दो वर्ब हुई, मीन्स क्या हुआ? दो पास्ट एक्शन होंगे। दो पास्ट एक्शन होंगे, रूल समझना, दो पास्ट एक्शन होंगे
और यदि वो किससे जुड़े हुए हो, वैन से, या उसमें किसका यूज हुआ हो, वैन आइडेंटिटी एडवर्ब का, तो आपको किस तरीके से इसको यूज करना है वो देखो। सबसे पहली बात, आपको एग्जाम में एक वर्ब दी हुई होगी और दूसरी के आपको पूछता है दूसरे के बारे में, तो कैसे आप यूज करेंगे। देखिए, यदि वर्ब प्रोग्रेसिव है, यदि वर्ब प्रोग्रेसिव है तो उसमें आपको वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING यूज करना है। और यदि वो एक्शन जो हो रहा है, जो क्रिया जो हो रही है वो सडन है, कैसी, सडन एक्शन है, तो सडन एक्शन के लिए आपको क्या यूज करना है, V2 मीन्स पास्ट सिंपल आपको यूज करना है। क्लियर हुआ। यदि वर्ब क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो V1 प्लस ING और हेल्पिंग वर्ब वॉज वर यूज करनी है। और यदि एक्शन कैसा है, सडन एक्शन है, तो आपको इसको क्या करना है, V2 या पास्ट सिंपल यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज वर्किंग, जब, अब इसमें आप इस एडवर्ब का ध्यान रखें, व्हेन और व्हाइल स्टार्टिंग में भी आ सकता है सेंटेंसेस के, मिड में भी आ सकता है, तो इससे आप कंफ्यूज ना होएं। व्हेन आई वॉज वर्किंग, अब वर्क क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, काम को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तब वर्क होता है, तो ये क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, वर्किंग। इन द गार्डन, जब मैं गार्डन में काम कर रहा था, माई अंकल, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया, फर्स्ट एक्शन हो गया। सेकंड देखिए, माई अंकल कॉल्ड मी, मेरे अंकल ने मुझे बुलाया। अब किसी को कॉल करने के लिए आपको बहुत देर तक आवाज लगाने की या एक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हुआ। मतलब ये कि यदि हम किसी को आवाज लगाते हैं तो सडन एक्शन करते हैं। क्लियर हुआ। एक आवर से पहले, 2 आवर्स से पहले हम ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें बुलाने वाला हूं, लाइक दैट। तो ये क्या होगा, सडन एक्शन हुआ, किसी को बुलाना, इसमें क्या आ गया, V2 आ गया। ठीक है। यदि ये यहाँ पे प्रोग्रेसिव होती, कॉन्टिन्यूस होती वर्ब, तो क्या हो जाता, यहाँ पे भी वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING हमें यूज करना था। क्लियर हुआ ये बात। यदि कोई सडन एक्शन है, व्हेन और व्हाइल से जुड़ा हुआ है, तो सडन एक्शन में हमेशा V2 आएगा। और यदि वो प्रोग्रेसिव है वर्ब या एक्शन, तो आपको उसमें वॉज वर्ब V1 प्लस ING यूज करना है। इसमें देखिए ये हो गया आपका। अब देखो व्हाइल का यूज देखते हैं, सेम थिंग होगी। देखिए व्हेन और व्हाइल कोई भी एडवर्ब यूज की गई हो सेंटेंस में, 2 एक्शन दिए हुए हों, उसमें क्या होगा, यदि जो एक्शन या जो वर्ब प्रोग्रेसिव है उसमें वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING यूज करेंगे, और जो सडन एक्शंस है उनमें आपको V2 यूज करना है। क्लियर हुआ। हाँ देखिए, व्हाइल प्लस सब्जेक्ट, देन वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट, देन नेक्स्ट एक्शन, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब और V1 प्लस ING। अब इसमें देखिए, इसमें क्या क्या है, ये दोनों प्रोग्रेसिव हो तब आपको क्या करना है, वॉज वर्ब प्लस ING। दोनों एक्शन, दोनों पास्ट एक्शन क्या हो, प्रोग्रेसिव हो, तो दोनों में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है। देखिए व्हाइल, एग्जांपल देखिए, व्हाइल द बॉयज वर प्लेइंग इन द गार्डन, व्हाइल द बॉयज वर प्लेइंग। अब प्ले क्या होती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, कॉन्टिन्यूस एक्शन होता है, इसलिए इसमें क्या यूज किया, वर्ब प्लस V1 प्लस ING। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेक्शन में क्या हुआ, सी वॉज डांसिंग, सी वॉज डांसिंग, डांस क्या है, वर्ब है यहाँ पे, और ये भी कैसी है, कॉन्टिन्यूस एक्शन है, इसलिए इसमें भी क्या यूज किया, वॉज वर्ब V1 प्लस ING। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो सडन एक्शन होगा उसमें V2 आएगा, जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगी उसमें वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING आएगा। स्टार्ट करते हैं अब हेल्पिंग वर्ब से। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम बात करें वॉज एंड वर। वॉज एंड वर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। वॉज का यूज जब हम देखें आई एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, वॉज का यूज हम आई एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जितने भी होंगे उनके साथ हम क्या करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट एंड एनी नेम।
इनके साथ हम क्या करेंगे, वॉज का यूज करेंगे, एंड विद आई ऑल्सो। नेक्स्ट बात करें हम वर की जब हम बात करते हैं, इनका यूज करेंगे हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। वर का यूज कब करेंगे, जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल नंबर, बहुवचन जब हो, और बहुवचन सब्जेक्ट जैसे कि यू, दे, वी एक्सेट्रा एंड मोर देन वन नेम। देखिए इसमें एक एक्सेप्शन होता है, वो ये है आपको आई के साथ वर देखने को मिलेगा। आई के साथ क्या होता है, वर होता है, लेकिन ये कब होगा, कंडीशनल सेंटेंस जब होंगे, अनफुलफिल डिजायर जब होगी, उसी में आपको क्या मिलेगा, आई के साथ वर मिलेगा। लेकिन हम जब टेंस की बात करते हैं तो टेंस में हमेशा क्या करते हैं, आई के साथ वोज का यूज करते हैं। देखिए आपको ऐसा मिलेगा, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, तो आई के साथ यहाँ पे क्या यूज किया गया है, वर। ये कब यूज करेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं। ये समझ में है आपको, हेल्पिंग वर्ब। अब बात करें किसकी, मेन वर्ब की। जब बात करते हैं मुख्य क्रिया की, तो ये क्या होगी, जैसा कि टेंस से पता लग रहा है हमें कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, V1 प्लस ING क्या शो करता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को शो करता है। तो इसकी जो मेन वर्ब है वो क्या हो जाएगी, V1 प्लस ING। क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं यूजुअल सेंटेंस स्ट्रक्चर की ओर, कि इसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, वो देखिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर, फर्स्ट वन, हम बात करें फर्स्ट सेंटेंस की, वो हम पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि वॉज, वर, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सेट्रा। ये जो स्ट्रक्चर होगा वो किसके लिए होगा, सिंपल सेंटेंस के लिए। नेक्स्ट देखिए, इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। रवि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वॉज। रवि वॉज डांसिंग, रवि वॉज डांसिंग देयर, रवि वहां पे डांस कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करें तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम, थर्ड प्लेस पे नोट को पुट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वॉज और वर, एंड देन नॉट, एंड आफ्टर दैट V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। ये जो स्ट्रक्चर होगा वो नेगेटिव सेंटेंस का होगा। इसमें हमें क्या करना है, यदि मैं यही सेंटेंस लेता हूँ, या चेंज कर देते हैं इसको, एग्जाम्पल देखिए, दे वर नॉट फाइटिंग देन, तब वे झगड़ा नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस होता है अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप से बनता है, उसका स्ट्रक्चर टू टाइप से बनाते हैं। फर्स्ट की जब हम बात करें, हेल्पिंग वर्ब, और मैं राइट करूँ वॉज, वर, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ING, ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। दूसरा इसका बनता है जो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होते हैं, उसका क्या बन जाएगा, देखिए WH वर्ड सबसे पहले
आफ्टर दैट वॉज और वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, then main verb that is V1 plus ing, then object, and then etc, and at last of the sentence sign of interrogation। तो इस तरीके से ये दो इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर बनते हैं। एग्जाम्पल देखिए इनका, वर यू reading a novel at that time, and at last of the sentence sign of interrogation। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आया? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया यू, एंड देन V1 प्लस ing, रीड प्लस ing, रीडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? अ नॉवल। एक्सेट्रा में क्या आ गया? एट दैट टाइम, और वी कैन से एडवर्बियल आइडेंटिटी। इफ यू टॉक अबाउट द WH word sentences, then it would be first of all why, WH word, then was according to the subject। if I put he here, ये क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। why was he rebuking the boys then। क्लियर? WH word why हो गया, was he के अकॉर्डिंग आ गया, V1 प्लस ing, रिब्यूक प्लस ing, रिब्यूक डांटना होता है, एंड द बॉयज ऑब्जेक्ट हो गया, एंड एक्सेट्रा में देन आ गया। क्लियर हुआ? ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड देन नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं, मैं इसमें एक स्ट्रक्चर लिख देता हूं। वॉज सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, वर प्लस सब्जेक्ट, एंड एट थर्ड प्लेस नॉट, क्योंकि नेगेटिव बेस में। उसके बाद V1 प्लस ing, ऑब्जेक्ट, एंड देन एक्सेट्रा, एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये इंटरोगेशन मार्क आ जाएगा। ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखो इसका, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वॉज, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा पुनीत, एंड देन नॉट। वॉज पुनीत, नॉट, वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म प्लक, एंड ing ऐड करना है, प्लकिंग, ऑब्जेक्ट में राइट करना है फ्लावर्स, एट दैट टाइम। ये आइडेंटिटी हो गई इसकी, एडवर्ब हो गई, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो बाय दिस वे इट इज कंप्लीटेड।